नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध है कि 9 साल की मोदी सरकार पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो तुरंत टिप्पणी करें, क्योंकि आपकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल पूछे। बीजेपी ने इसे बेशर्मी की पराकाष्ठा बताया। रविशंकर प्रसाद को झाड़ पोंछ कर निकाल कर बाहर लाया गया है। शायद संबित पात्रा से संभल नहीं रहा, इसलिए रविशंकर प्रसाद ने मोर्चा संभाला है। खैर, मैं यहां 9 साल पर कोई बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा मोदी के जन्मदिन की। थोड़ी चौंकने वाली बात है और आपको मोदी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट से जोड़कर यह बताने की कोशिश करूंगा कि पिछले 9 सालों में जो कुछ भी मोदी सरकार ने किया है या जो योजनाएं शुरू की हैं, उनका क्या हासिल और हश्र हुआ है। आपको याद होगा 17 सितंबर 2022 की तारीख, दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद आएगा। इस दिन मोदी जी बहुत उत्साहित थे, खुश थे, जश्न मन रहा था। इसी दिन उनका चूंकि जन्मदिन था तो बड़ी तैयारियां भी की गई थी, और जैसा कि होता है कि मोदी जी की खुशी में मीडिया की खुशी होती है, तो मीडिया भी बड़ी खुश, मीडिया भी चौगुने उत्साह के साथ टीवी के पर्दों को रंगे हुए थी और मोदी जी को देश का चीता बताया जा रहा था। चीता ये करेगा, चीता वो करेगा। उनकी 56 इंची, मैंने नापी नहीं है, लेकिन सो कॉल्ड 56 इंची छाती का गुणगान किया जा रहा था। टीवी मीडिया दहाड़ रहा था, जय जयकार हो रही थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी। ऐसा लग रहा था बड़ा भव्य माहौल है, क्योंकि इस दिन मोदी जी को गिफ्ट में चीते मिले थे। नामीबिया से भारत आए चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। आदरणीय ने कहा था कि दशकों पहले जैव विविधता की जो कड़ी टूट गई थी, उसे आज जोड़ने का हमें मौका मिला है। चीते भारत की धरती पर वापस आ गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि बीती सदी में वो वक्त भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी शिकार कर लिया गया। यह दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों के विलुप्त होने का ऐलान तो कर डाला, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए कोई सार्थक कोशिश नहीं की, और यह कोशिश उन्होंने की। गजब फोटो आई थी मोदी जी की। ये मेरे साइड में जो आप देख रहे हैं, ये महामानव की महान तस्वीरें। मैं आपको यहां आज इस कार्यक्रम में इस महान कार्य के साइड इफेक्ट बताने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि कैसे मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बाकी ड्रीम प्रोजेक्ट से मिलता है। ध्यान दीजिएगा। अपनी फोटो शोटो खिंचवाकर मोदी जी तो निकल लिए। सच्चाई यह है कि कूनो में काल आ गया चीतों का, और इसे विस्तार से समझने की जरूरत है। तारीख थी 28 फरवरी 2023। ईरान में पीरोज नाम ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग पीरोज। सोशल मीडिया पर लोग हैशटैग RIP पीरोज लिख रहे थे और अलविदा कह रहे थे। पीरोज की किडनी फेल हो गई थी, वो मर गया था। उसको बचाने की सभी कोशिशें बेकार साबित हुई। उसे ईरान के सेंट्रल वेटरनरी अस्पताल में डायलिसिस पर रखा गया था। पीरोज 10 महीने का होने से 2 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, काल के गाल में समा गया। पीरोज अपने 3 भाइयों में अकेला ऐसा था जो इतने दिनों तक जिंदा रहा था। यहां मैंने ईरान और पीरोज का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ईरान भी तमाम नाकाम कोशिशें कर चुका है चीतों को बचाने की, बसाने की। उसकी यह कोशिश भी नाकाम साबित हो रही थी, क्योंकि वहां भी चीते मर रहे हैं। जबकि एक जमाने में चीते ईरान में खूब हुआ करते थे, हजारों की तादाद में। अब भारत में लौटते हैं। ईरान में जब यह घटना हुई फरवरी में, उसके करीब 1 महीने के भीतर ही 27 मार्च को भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में साशा नाम के चीते ने भी किडनी फेल होने की वजह से दम तोड़ दिया। खबर छपी थी, आपने पढ़ी भी होगी। साशा उन 8 नामीबियाई चीतों में से एक था जिसे पिछले सितंबर को मोदी जी बर्थडे वाले दिन मध्य प्रदेश में लेके आए थे नामीबिया से, और इस राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़ा गया था। यह पहल की गई थी। सरकारी बेवकूफी पर और प्रकाश डालें उससे पहले कुछ अहम फैक्ट पे आप गौर कर लीजिए। भारत में 1952 में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, और उसके बाद पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर यानी 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते यहां पर लाकर छोड़े। इसके कुछ महीनों के भीतर ही 27 मार्च को साशा और 22 अप्रैल को उदय नाम के चीते की मौत हो गई। अब तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा चीते मर चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है। लेकिन अब एक और घटना हुई, वो ये कि मीडिया में इसकी कवरेज नहीं मिली। जितनी 17 सितंबर को चीतों के लाने की कवरेज मिली थी, उतनी अब नहीं मिली। किसी को वक्त नहीं है इसका। आखिर चीतों की मौत की वजह क्या है? 1 महीने पहले 22 अप्रैल को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जब चीते उदय की मौत हुई बेहद रहस्यमय तरीके से, तो सवाल और गहरा गए। नामीबिया से 8 चीते आने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आए गए थे यहां पर बसाने के लिए कूनो में।
और उनमें से 6 साल का उदय भी था, जिसकी मौत का जिक्र मैंने पहले किया। मध्य प्रदेश के प्रमुख वाइल्ड लाइफ वार्डन हैं JS चौहान। वो बताते हैं कि उदय की मौत हार्ट अटैक से हुई। लेकिन अब 2 और शावकों के मरने की खबर है, उनकी मौत की भी खबर आ रही है और गहरे सवाल पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें टिप्पणी कर चुका है। क्योंकि एक के बाद एक चीते मर रहे हैं किडनी फेल होने की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से, जिसे वैज्ञानिक और डॉक्टर शोध करके पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। अमेरिकी सरकार के नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन ने 1967 से 2014 के बीच 243 ऐसे चीतों पर शोध किया था जो कैद में रहे थे। एमिली मिचेल के नेतृत्व में किए गए इस शोध में यह पता चला कि कैद में रहने वाले कुछ चीतों में कम उम्र से ही किडनी खराब होने की समस्या और लक्षण आने लगते हैं, जो आगे चलकर जानलेवा बन जाते हैं, खतरनाक बन जाते हैं, उनकी जान चली जाती है। शोध इस नतीजे पर पहुंचा कि कैद में या किसी कंट्रोल्ड माहौल में रहने वाले जो चीते होते हैं वो ज्यादा तनाव लेते हैं, टेंशन लेते हैं, और इसकी वजह से उनकी किडनी पर असर पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। चीतों के संरक्षण के लिए काम करने वाली नामचीन एक संस्था है चीता कंजर्वेशन फंड। उसके वो एक रिसर्च पेपर में यह बात की गई है, और एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि चीतों में किडनी फेल होने के लक्षणों को शुरुआत में कैसे पकड़ा जा सकता है, कैसे पकड़ा जाए जिससे उनका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सके। तो क्या कूनों में भी चीतों के मरने की यही वजह है कि उनको कंट्रोल माहौल में रखा जा रहा है? मध्य प्रदेश के 1.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े जाने से पहले 5-7 साल उम्र वाले सभी 20 चीतों को 1 महीने क्वारंटीन में रखा गया था, जिसमें उनको आबो हवा लाई गई, अलग तरह से उन्हें बताया गया कि कैसे वो रहे। अगले चरण में इन चीतों को क्वारंटाइन जोन से बाहर कर दिया गया। भारत में नामीबिया से जो 8 चीते लाए गए थे और दक्षिण अफ्रीका से जो 12 चीते लाए गए थे, उनमें से लगातार मौतें हो ही रही हैं। तब से भारत आने वाले चीतों को अभ्यारण्यों से ही लिया गया था, नामीबिया के, जहां उनका प्रजनन सही ढंग से कराया गया था। दक्षिण अफ्रीका में लगभग 50 ऐसे अभ्यारण्य हैं जिनमें से 500 वयस्क चीते रहते हैं। चीता कंजर्वेशन फंड की जो निदेशक हैं वो ये कहती हैं कि चीते शेरों और तेंदुओं के अलावा दूसरे जानवरों के आसपास रहते हुए पले बड़े हैं, लेकिन ये भारत में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको दिक्कत हो रही है। वैसे तो लॉरी मार्कर को लगता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान को चीतों के बसाए जाने के लिए एक बेहतर माहौल वहां पर है, लेकिन मौत की वजह हैरान करने वाली है। मौत की वजह क्या है ये समझ नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि जब ये चीते लाए गए थे तो सरकार की काफी आलोचना भी हुई थी, सरकार के खिलाफ कई ट्वीट भी हुए, क्योंकि ये बिल्ली की आवाज में बोल रहे थे। तो मैं आपको यहां पर एक बड़ी जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। बाघ, शेर या तेंदुए की तरह चीते दहाड़ते नहीं हैं, उनके गले में वो हड्डी नहीं होती जिससे ऐसी आवाज निकल सके। वो बिल्लियों की तरह ही धीमी आवाज में बोलते हैं, म्याऊं करते हैं, और कई बार चिड़ियों की तरह भी वो बोलते हैं। वैसे चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जीव माना जाता है, लेकिन वो बहुत लंबी दूरी तक तेज नहीं दौड़ सकता, उसकी एक लिमिट है। अमूमन ये दूरी 300 मीटर से ज्यादा नहीं होती, 300 मीटर तक ही वो दौड़ते हैं। चीते दौड़ने में सबसे पहले तेज हों, लेकिन कैट प्रजाति के बाकी जीवों की तरह वो काफी सुस्ताते भी हैं, आराम भी करते हैं। अगर रफ्तार पकड़ने की बात की जाए तो चीते स्पोर्ट्स कार से ज्यादा तेज गति से स्पीड पकड़ते हैं, यानी 0 से 90 किलोमीटर पहुंचने में उनको बहुत समय नहीं लगता, सिर्फ 3 सेकंड लगते हैं, सिर्फ 3 सेकंड। चीता का नाम हिंदी के शब्द चित्ती से लिया गया है, क्योंकि इनके शरीर पर चित्तीदार निशान होते हैं, इनकी पहचान इसी से की जाती है, और ये रात में शिकार नहीं करते। इसकी आंखों के नीचे जो काली धारियां होती हैं, आंसुओं की तरह ये धारियां होती हैं, ये इसलिए होती हैं दरअसल ये रिफ्लेक्ट कर पाएं, सूरज की तेज रोशनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए होती है, जिससे वो तेज धूप में भी साफ देख सकते हैं, साफ दौड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन से ली गई है, और आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। दुनिया भर में इस समय चीतों की संख्या लगभग 7000 है, जिनमें से आधे से ज्यादा चीते जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना में मौजूद हैं। भारत ने 1950 के दशक में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था, और उस वक्त देश में एक भी जीवित चीता नहीं बचा था आंकड़े के मुताबिक। वैसे यह पहला मौका है जब किसी इतने बड़े मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से निकालकर दूसरे महाद्वीप पर लाया गया और जंगलों में छोड़ा गया। विशेषज्ञ कहते हैं कि जंगली चीतों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी चुनौतीपूर्ण होता है, काफी मुश्किल भरा होता है, इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसानों के नजदीक और पिंजरों की वजह से ये टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। 70 साल में जो नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया, लेकिन उसका खामियाजा बेचारे जानवर भुगत रहे हैं, जानवरों को भुगतना पड़ा। बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक के बाद एक 6 चीतों की मौत हो चुकी है, कुछ तो करिए। और यह भी कहा गया कि राजस्थान या दूसरी जगह इनको बसाया जाए, दूसरे जंगल खोजे जाएं, भैया आखिर क्यों मर रहे हैं। लेकिन राजस्थान भी
चीतों के लिए बहुत मुफीद नहीं है। तो प्रोजेक्ट चीता को जितना चीख चीख कर बताया गया, अगर उससे आधे भी तरीके से जो हो रहा है वो बताया जाता तो आप समझ सकते हैं। मोदी जी ने 9 साल में जो योजनाएं शुरू की उनमें से ज्यादातर का अंजाम इसी तरह का है, प्रोजेक्ट चीता की तरह। नाम तो खूब लिया जाता है, खूब डंका ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन हश्र यही होता है जो प्रोजेक्ट चीता का हुआ, जो ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। बड़ा सिंबॉलिकली इसको शुरू किया गया था और चीता चीता किया गया था। फिलहाल इतना ही इस कार्यक्रम में। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कार्यक्रम, और मुझे दीजिए इजाजत।